नमस्कार एरिज। एरिज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी सिंगल हैं या फिर उनके शादी ख़त्म हुई है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, या फिर किसी भी रीज़न से अगर वो अभी दूरियां बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं कि वो अभी सिंगल हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 19 से 25 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस सप्ताह आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे या उनके साथ अटैचमेंट फील कर रहे थे, रिश्ते में थे, शादीशुदा थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, अब आप सिंगल मानते हैं अपने आप को, तो एनर्जी कैसी रहेगी। और कोई नया पर्सन, नया लवर, नया प्रेमी आपकी इन दिनों आ रहा है आपकी लाइफ में, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी और गाइडेंस देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एरिस कि आपकी जो है इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, किस चीज़ पर फोकस रहेगा। द टावर। तो जिन चीज़ों के लिए लंबे समय से आप परेशानी में थे, दुविधा में थे, काफ़ी संकट आपने झेले हैं, लग रहा था सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, प्यार ख़त्म हो चुका है, लाइफ ख़त्म हो रही है, टूट रहा है, फूट रहा है, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, दूरियां बन रही हैं, कुछ भी मतलब लाइफ में अच्छा ही नहीं रहा है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो जॉब बिजनेस है, चाहे वो कोई भी चीज़ लेकर है। तो जिस चीज़ से लंबे समय से आप जूझ रहे थे, परेशानी में थे, तकलीफ में थे, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर फोकस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, उन परेशानियों से निजात पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कुछ ना कुछ लाइफ में, क्योंकि ये एक लाइफ का पार्ट है, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि किसी को इन दिनों थोड़ी बहुत दुख तकलीफ हो सकती है, रिश्ते में परेशानी आ सकती है, या लव लाइफ में परेशानी आ सकती है, जॉब बिजनेस में, या अपने पर्सनल किसी भी काम में परेशानी आ सकती है। तो कुछ केसेस में उस परेशानी से बाहर निकलेंगे लोग, और कुछ केसेस में हो सकता है कि जो है एनर्जी आपकी थोड़ी सी दिक्कत देने वाली हो। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो उनसे आप ज़रूर बाहर निकल पाएंगे। आपको उसमें कोशिश करनी होगी, हिम्मत बनानी रखनी होगी, क्योंकि दुख और सुख लाइफ का पार्ट होते हैं। तो देखते हैं एरिस प्रेजेंट, जो रिसेंट आपका पास्ट बीता है वो कैसा रहा है। फाइव ऑफ कप्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, आप काफ़ी परेशानी में रहे हैं, आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, दूरियां बनी हैं, आप महसूस करते रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है, आपके को अकेला छोड़ दिया गया है, रिश्ता ख़त्म कर दिया गया है, दूरियां आ गई हैं, क्यों आई हैं, उसके लिए आप रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। तो आप बार 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 उसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि अगर आप किसी से मदद मांगते, किसी की हेल्प लेते, तो आपकी लाइफ में प्यार था, खुशियाँ थी, फिर से चीज़ें वही हो सकती थी जो आप चाहते थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपने उसकी तरफ अपना नज़र ही नहीं घुमाई, अपना ध्यान ही नहीं घुमाया, तो इसलिए आप परेशानी में रहे, तकलीफ़ में रहे, दुविधा में रहे। और जिन लोगों ने इसमें नज़रें घुमाई, अपनी मदद मांगी, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनकी वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट भी ज़रूर होती दिखाई दी। तो देख लेते हैं रिसेंट जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी वो कैसी रहने वाली है। आपका पास्ट काफ़ी परेशानियों से भरा दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वहाँ भी आप दुविधा में ही दिखाई दिए, अपने आप को स्ट्रेस में रखे हुए परेशानी में रहे हैं आप, फिजिकली और मेंटली
डिस्टर्ब ही लग रहा है कि आप रहे हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, आपकी प्रेजेंट क्या बता रहा है। पेज ऑफ कप्स, गुड न्यूज़। तो जिस चीज़ से आप लंबे समय से दुविधा में थे, तो जो है आपकी एनर्जी, जैसा कि मैंने कार्ड में बताया कि उन चीज़ों से निजात मिलती दिखाई दे रही है। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी दिखाई दे रही है, आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहते हैं, और फिर से हो सकता है कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और अपने नए रास्ते की तरफ, नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और इस रिश्ते में एक दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और ये यंग एनर्जी हो, इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, और जो है एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो लेकिन अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये जो प्रेजेंट है आपका फ्यूचर सक्सेसफुल कर सकता है, फ्यूचर ब्राइट कर सकता है आपका। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, या उनके साथ लव लाइफ में थे, रिश्ते में थे, जैसे भी थे, लेकिन अभी दूरियां हो चुकी हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो क्या वापस वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन दिनों? क्या वो आ सकते हैं? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जी नहीं, अभी जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है कि या तो कुछ विड्रल, कुछ धोखा, मतलब या तो उन्होंने आपको दिया है, आपके पर्सन ने कुछ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ ऐसी बात छिपाई गई है जो उन्हें नहीं छिपानी चाहिए थी, या फिर आपने उनसे छिपाया है। हो सकता है कि आप में से कोई एक जना पहले ऑलरेडी शादीशुदा हो, या फिर कोई ऐसी और बात हो, थर्ड पार्टी में हो, लेकिन आपने एक दूसरे को नहीं बताया। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो राज खुला है, वो भेद खुला है, और वहीं उस चीज़ को लेकर आपके बीच में प्रॉब्लम रही है। उसी के वजह से आपका जो है जो पास्ट गया है वो परेशानी भरा, तकलीफ भरा रहा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत थी, लेकिन आपका राज मिस्ट्री खुलने की वजह से इस रिश्ते में दरार आई, परेशानी आई, तकलीफ आई, और बनते बनते रिश्ता आपका बिगड़ गया। तो अभी तो इस में कोई भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो ये अभी के लिए आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपको अभी इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उनका राज जान चुके हैं, या फिर या फिर वो आपका राज जान चुके हैं, जो आप एक दूसरे से छिपा रहे थे। किसी ने किसी से छिपाया था, तो कहीं ना कहीं वो सामने आया है, क्लैरिटी आई है, क्लियर कट बातें हुई हैं उस चीज़ में। तो इस वजह से परेशानी इस रिश्ते में रही है। देख लेते हैं कि पास्ट नए पर्सन की क्या एनर्जी है आपकी लाइफ में। अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी शायद आपका जो समय है, वक्त है, आपके फेवर में नहीं आया है। आपको अभी वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। सही समय, सही वक्त का वेट करिए, इंतज़ार कीजिए। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, लेकिन जो है समय, सिचुएशन की वजह से, समय टाइम, अच्छा समय, अच्छा वक्त ना होने की वजह से शायद हो सकता है कि कोई आपका नॉन पर्सन है जो आपके साथ रिश्ता कायम करना चाह रहा है। वो आपका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि आप उनकी तरफ रिश्ते को आगे बढ़ाएं, उनकी तरफ मैसेज करें, फ़ोन कॉल करें, या इंस्टाग्राम के ज़रिए बातें करें, जैसे भी पॉसिबल हो। बेकरारी से, बेचैनी से आपके रिश्ते, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए बेचैन है, या फिर हो सकता है कि आप उनसे रिश्ता बनाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन दोनों तरफ से ही अभी वेटिंग चल रही है। आप उनका वेट कर रहे हैं शायद, और वो आपका वेट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, या फिर कोई रिलेटिव हो जो आपको जानता हो और आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, शादी में आना चाहता है, लेकिन दोनों तरफ से हो कुछ भी नहीं रहा है। शायद समय अभी आपके फेवर में नहीं आया है। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, लेकिन इतना भी वेट इंतज़ार मत कीजिएगा आप
कि आप वेट करते करते फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। सही से अगर आप उनसे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अगर आप अपनी तरफ से आगे बढ़ सकते हैं तो आप बढ़ाइए, और अगर वो बढ़ सकते हैं तो उनको बढ़ाना चाहिए। तो जो है वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो सकता है और एक दूसरे को खुशियाँ भी दे सकता है। तो एक दूसरे से पहले अगर आप फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश आइए, और तभी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जी, यूनिवर्स जी गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि दोनों पक्ष की बात आपको ध्यान में रखनी है। जो एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है या फिर आप हैं, तो दोनों तरफा डिसीजन लीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने खुलकर बातें कीजिए, और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, घूमना फिरना कीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। अगर आप सोच समझकर, सोच विचार करके क्लैरिटी लाएंगे, चाहे रिश्ता बनाने में उनको दुख हो या आपको दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, खुलकर बातें नहीं करेंगे, तो परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर आप क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, घूमना फिरना करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और जैसे भी चाहे आप रिश्ता बनाएंगे उसमें क्लैरिटी करेंगे, तो आगे फ्यूचर में जो है आपका ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। तो सोच विचार करके आपको रिश्ते में जाना है, बिना सोचे समझे, बिना क्लैरिटी लाए, एक दूसरे से बातें किए बिना, उनके साथ टाइम स्पेंड किए बिना आपको रिश्ते में नहीं आना जाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, और वीडियो बनाने में इजी भी होता है, क्योंकि एक दिल अंदर से खुशी आती है, तो वो प्रोत्साहन करती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, मग्न रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए।